कभी आपने महसूस किया है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब दुनिया आपको नोटिस भी नहीं करती, लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हैं, जैसे ही आप मेहनत करने लगते हैं, जैसे ही आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखने लगता है, जैसे ही आपकी बातों में वेट आने लगता है, अचानक कुछ लोग बदल जाते हैं। जो पहले आपके दोस्त थे अब आपकी हर बात में कमी निकालने लगते हैं। जो पहले आपकी तारीफ करते थे अब आपकी सफलता को लक कहकर डिसमिस कर देते हैं। जो पहले कहते थे तू बहुत आगे जाएगा, वही आज कहते हैं इतना एटीट्यूड क्यों आ गया। और तब दिल में एक सवाल उठता है, आखिर लोग सफलता देखकर जलते क्यों हैं? क्या वजह है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग खुश होने के बजाय अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? क्या वजह है कि आपकी प्रोग्रेस किसी और के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हैं जिससे वही लोग एक दिन आपको खोकर पछताएं, जिससे आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि लोग आपको हल्के में लेने की गलती दोबारा कभी न करें? आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की गहराई में उतरकर समझेंगे लोग सफलता से जलते क्यों हैं, सफल लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है, वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ा सकती हैं, कैसे आप अपने हेटर्स को बिना कुछ कहे पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, और कैसे ऐसा व्यक्तित्व बनाया जाए जिसे खोने का डर लोगों को हमेशा सताए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। पार्ट 1, लोग आपकी सफलता से क्यों जलते हैं। सच्चाई ये है, लोग आपकी सफलता से नहीं जलते, लोग उस एहसास से जलते हैं जो आपकी सफलता उन्हें उनके बारे में महसूस कराती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों एक ही जगह से शुरू करते हैं। एक दिन पहला दोस्त डिसाइड करता है कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। वो जल्दी उठना शुरू करता है, नई स्किल सीखता है, अपने गोल्स पर फोकस करता है। कुछ महीनों बाद उसकी पर्सनालिटी बदलने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब दूसरा दोस्त उसे देखकर इंस्पायर भी हो सकता था, लेकिन अक्सर होता क्या है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ उसे उसकी स्टैग्नेंसी याद दिलाती है, आपकी मेहनत उसे उसका आलस दिखाती है, आपकी डिसिप्लिन उसे उसके एक्सक्यूजेस याद दिलाती है। और जब इंसान खुद को बदल नहीं पाता तो वो सामने वाले को नीचे खींचने की कोशिश करता है। यही जेलसी है। जेलसी का मतलब सिर्फ किसी की चीज चाहना नहीं होता। साइकोलॉजी के हिसाब से जेलसी तब पैदा होती है जब किसी और की सक्सेस आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स का आईना दिखाती है, यानी आपकी जीत किसी और की हार का एहसास बन जाती है। पार्ट 2, जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया वही बाद में क्यों पछताते हैं। एक पेनफुल ट्रूथ सुनो, दुनिया आपकी वैल्यू तब तक नहीं समझती जब तक उसे आपके ना होने का एहसास नहीं होता। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर कॉल इंस्टेंटली उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो लोग आपकी प्रेजेंस को नॉर्मल मान लेते हैं। उन्हें लगता है ये तो हमेशा रहेगा। और इंसान की साइकोलॉजी है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हो, जैसे ही आप अननेसेसरी वैलिडेशन देना बंद करते हो, जैसे ही आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो, लोग नोटिस करने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि जिस इंसान को वो ऑर्डिनरी समझते थे वो एक्चुअली वैल्यूएबल था। और यहीं से रिग्रेट शुरू होता है, क्योंकि एब्सेंस हमेशा वो सिखाती है जो प्रेजेंस कभी नहीं सिखा पाती। पार्ट 3, अगर चाहते हो लोग तुम्हें खोने से डरें तो ये आदतें अपनाओ। 1, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी दूसरों को खुश करने में खर्च कर देते हैं। याद रखो, जो इंसान हमेशा अवेलेबल होता है वो रेयरली रिस्पेक्टेड होता है। सक्सेसफुल लोग अप्रोचेबल होते हैं लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनका टाइम उनकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू समझें तो अपने समय को प्रोटेक्ट करना सीखो। हर कॉल जरूरी नहीं, हर मैसेज अर्जेंट नहीं, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। जब लोग देखेंगे कि आपका फोकस आपकी प्रायोरिटीज पर है तब वो आपको सीरियसली लेने लगेंगे। 2, साइलेंस की पावर समझो। जब लोग आपको प्रोवोक करें, जब क्रिटिसाइज करें, जब नीचा दिखाने की कोशिश करें तो तुरंत रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्शन वीक लोगों का हथियार है। साइलेंस पावरफुल लोगों की लैंग्वेज है। इमेजिन करो कोई आपको इंसल्ट करे और आप सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। उस इंसान को सबसे ज्यादा क्या हर्ट करेगा? आपकी साइलेंस, क्योंकि उसने रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था लेकिन आपने उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिया। सक्सेसफुल लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वो सिर्फ उन बैटल्स को चुनते हैं जो उनकी एनर्जी डिजर्व करती हैं। 3, अपनी ग्रोथ को प्राइवेट रखो। हर अचीवमेंट अनाउंस करना जरूरी नहीं, हर प्लान सबको बताना जरूरी नहीं। कुछ जीतें क्वाइटली हासिल करो। क्यों? क्योंकि जब लोग आपकी जर्नी नहीं देखते और अचानक आपका रिजल्ट देखते हैं तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और दूसरा, हर कोई आपकी सक्सेस चाहता हुआ नहीं दिखता। कुछ लोग सीक्रेटली चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ, इसलिए अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करो।
कम बोलो, ज्यादा करो और रिजल्ट्स को बोलने दो। 4. वैलिडेशन की एडिक्शन खत्म करो। अगर आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप कभी ट्रूली पावरफुल नहीं बन सकते, क्योंकि जिस दिन अप्रिशिएशन नहीं मिला, आप टूट जाओगे। सक्सेसफुल लोग अपलॉज के लिए काम नहीं करते, वो पर्पस के लिए काम करते हैं। जब आपका सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करना बंद कर देता है, तब आपकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप कंट्रोल्ड नहीं होते। 5. खुद को इतना बेहतर बनाओ कि कंपैरिजन खत्म हो जाए। हेटर्स को जवाब देने का बेस्ट तरीका क्या है? आर्ग्यूमेंट नहीं, रिवेंज नहीं, मैसिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। इतना ग्रो करो कि कंपैरिजन इररेलेवेंट हो जाए। इतना इंप्रूव करो कि वही लोग आपको देखकर सोचें, काश हमने इसे अंडर एस्टिमेट ना किया होता। यही रियल रिवेंज है। पार्ट 4. सफल लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है? बहुत लोग एटीट्यूड को एरोगेंस समझते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड घमंड नहीं होता, वो क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी कि वो कौन है, क्या डिजर्व करते हैं और क्या टॉलरेट नहीं करेंगे। उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। उन्हें पता है उनकी वर्थ क्या है, इसलिए वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। अगर तुमने मुझे लूज किया तो ये तुम्हारा नुकसान है। ये एरोगेंस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब इंसान खुद की वैल्यू समझ जाता है तो वो बेगिंग करना बंद कर देता है। मैं रिएक्शन नहीं, रिजल्ट्स दूंगा। सक्सेसफुल लोग आर्ग्यू कम करते हैं, क्रिएट ज्यादा करते हैं। उन्हें पता है लोगों की बातें टेम्पररी हैं, लेकिन अचीवमेंट्स परमानेंट प्रूफ हैं। पार्ट 5. वो पेनफुल सिचुएशंस जो इंसान को पावरफुल बनाती हैं। सच कहूं, अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस से निकलती है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, जब कोई आपकी लॉयल्टी की कद्र नहीं करता, जब कोई आपकी सिंप्लिसिटी को वीकनेस समझ लेता है, जब कोई आपको रिप्लेस कर देता है, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर आपने उस दर्द को सही डायरेक्शन दी, तो वही दर्द आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई रिजेक्शन जरूर होता है। किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, किसी ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, किसी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने टूटने के बजाय खुद को रीबिल्ड किया। और यही डिफरेंस है। कुछ लोग दर्द से बिखर जाते हैं, कुछ लोग दर्द से निखर जाते हैं। चॉइस आपकी है। पार्ट 6. लोगों को पछताने पर मजबूर कैसे करें? ध्यान से सुनो। अगर आप सच में चाहते हो कि जिन्होंने आपको हर्ट किया, इग्नोर किया, अंडर एस्टिमेट किया, वो पछताएं, तो ये 5 चीजें करो। पहला, माइंड्स डिसअपियर फॉर ग्रोथ। कुछ समय के लिए दुनिया से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से गायब हो जाओ। सोशल मीडिया कम, एक्सक्यूजेस जीरो, फोकस मैक्सिमम। जब आप साइलेंटली इंप्रूव करते हो तो कमबैक ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, माइनस इमोशनल डिपेंडेंस खत्म करो। जिस दिन आपकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड करना बंद हो जाएगी, उस दिन आप डेंजरस लेवल के पावरफुल बन जाओगे, क्योंकि तब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तीसरा, माइनस स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। लो स्टैंडर्ड्स रखने वाला इंसान हमेशा डिसरिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। जब आप क्लियर कर देते हो कि आप लाइज टॉलरेट नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करोगे, इनकंसिस्टेंसी टॉलरेट नहीं करोगे, तो लोग या तो लेवल अप करते हैं या दूर चले जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आपका फायदा है। चौथा, माइनस बिकम अनफॉरगेटेबल। ऐसे इंसान बनो जिसकी एब्सेंस महसूस हो। कैसे? बाय ब्रिंगिंग वैल्यू, नॉलेज, कामनेस, विजडम, सपोर्ट, क्लैरिटी। जब आप किसी की जिंदगी में जेन्युइनली वैल्यू ऐड करते हो तो आपको खोना आसान नहीं होता। पांचवा, माइनस मूव ऑन ग्रेसफुली। सबसे पावरफुल रिवेंज है शांति से आगे बढ़ जाना। ना ड्रामा, ना कंप्लेंट, ना एक्सप्लेनेशन, बस ग्रो करो। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि उनके बिना भी आप खुश हो और पहले से बेहतर हो, तब रिग्रेट अनअवॉइडेबल हो जाएगा। पार्ट 7. आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वैल्यू लुक से नहीं आती, मनी से भी नहीं। रियल वैल्यू आती है कैरेक्टर से। क्या आप अपने वर्ड्स के पक्के हो? डिसिप्लिन से क्या आप वो करते हो जो करना चाहिए भले मन ना हो? इमोशनल कंट्रोल से क्या प्रेशर में भी काम रह सकते हो? स्टैंडर्ड से क्या आप खुद को चीप सिचुएशन से दूर रखते हो? पर्पस से क्या आपकी जिंदगी का डायरेक्शन क्लियर है? जब ये क्वालिटीज डेवलप होती हैं तो आपकी प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल हो जाती है। लोग आपको नोटिस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और खोने से डरते हैं। पार्ट 8. एक कहानी जो सब समझा देगी। एक लड़का था, बहुत सिंपल, हर किसी के लिए अवेलेबल, दोस्त बुलाएं तो तुरंत पहुंच जाता, जिससे प्यार करता, उसके लिए सब कुछ करता, लेकिन बदले में क्या मिला? इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट, टेकन फॉर ग्रांटेड ट्रीटमेंट। एक दिन उसने डिसाइड किया अब इनफ। उसने कंप्लेन नहीं किया, उसने आर्ग्यू नहीं किया, उसने साइलेंटली खुद पर काम करना शुरू किया। स्किल्स सीखी, फिटनेस पर ध्यान दिया, माइंडसेट बदला, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड की। 1 साल बाद वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उससे बात करने के मौके ढूंढने लगे। वही जिसने उसे छोड़ा था उसकी अपडेट्स देखने लगी। क्यों? क्योंकि उसने किसी को प्रूव करने की कोशिश नहीं की,
उसने बस खुद को अपग्रेड किया, और यही सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लोग आपकी सफलता से जलते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ सही कर रहे हो। याद रखो, पेड़ पर पत्थर तभी फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगे हों। इसलिए अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपसेट मत हो। ये साइन है कि आप ऑर्डिनरी नहीं रहे। बस एक चीज याद रखना, अपनी एनर्जी प्रूव करने में वेस्ट मत करो, उसे इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब आपकी सक्सेस बोलती है तो एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। और एक दिन वही लोग जिन्होंने आपको इग्नोर किया था सोचेंगे, काश हमने इसकी वैल्यू समय रहते समझ ली होती। अगर आज की इस वीडियो ने आपको अंदर तक टच किया तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्या कभी किसी ने आपकी वैल्यू समझने में देर की है? और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको हल्के में लेना बंद करे तो आज से खुद पर काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू पहचान लोगे, उस दिन दुनिया भी पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। सबसे बड़ा बदला किसी को हर्ट करना नहीं, बल्कि इतना बेहतर बन जाना है कि वो आपको खोकर पछताए। कभी आपने गौर किया है, जब आप चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, जब आप एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं, जब आपके पास ना कोई बड़ा सपना होता है, ना कोई बड़ी अचीवमेंट, तब ज्यादातर लोग आपके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है, वो आपको अपना दोस्त कहते हैं, आपकी हर बात पर हंसते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप दूसरों से अलग सोचना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने सपनों के लिए सीरियस हो जाते हैं, अचानक सब कुछ बदलने लगता है। जो लोग पहले आपके लिए क्लैप करते थे, वो अब आपकी प्रोग्रेस देखकर साइलेंट हो जाते हैं। जो पहले कहते थे, भाई तू बहुत आगे जाएगा, वही अब कहते हैं, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, थोड़ा नॉर्मल भी रहा कर। और तब दिल के अंदर एक सवाल उठता है, क्या लोग सच में हमारी सफलता से जलते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी है? सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहो। लोग आपकी सफलता से नहीं जलते, वो उस एहसास से जलते हैं जो आपकी सफलता उन्हें उनके बारे में महसूस कराती है। एक छोटी सी कहानी। एक कॉलेज में दो दोस्त थे, आरव और विवान। दोनों एक जैसे थे, दोनों की हैबिट्स एवरेज थीं, दोनों लेक्चर्स बंक करते थे, दोनों फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन एक दिन आरव ने डिसाइड किया, अब बहुत हुआ, अगर जिंदगी बदलनी है तो अभी बदलनी होगी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, नई स्किल्स सीखनी शुरू की, सोशल मीडिया कम कर दिया, अपना फोकस गोल्स पर लगा दिया। शुरुआत में विवान ने उसकी तारीफ की, उसने कहा, भाई प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही मेहनत कर। लेकिन जैसे जैसे आरव ग्रो करता गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसकी पर्सनालिटी बदलती गई, वैसे वैसे विवान बदलने लगा। अब वो आरव की तारीफ नहीं करता था, अब वो कहता, इतना ओवर मत कर, तू बदल गया है, इतना एटीट्यूड क्यों आ गया? क्या आरव सच में बदल गया था? नहीं, वो सिर्फ बेहतर हो रहा था। असल में प्रॉब्लम आरव की सक्सेस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आरव की प्रोग्रेस देखकर विवान को अपनी स्टैग्नेंसी दिख रही थी। आरव की मेहनत उसे उसका आलस याद दिला रही थी, आरव का डिसिप्लिन उसे उसके एक्सक्यूजेस याद दिला रहा था। और यही जेलसी की शुरुआत होती है। जेलसी की असली साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, जब कोई इंसान अपने आसपास किसी को ग्रो करते देखता है तो उसके दिमाग में दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता माइनस इंस्पिरेशन, वो सोचता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे लोग रेयर होते हैं, ये आपकी सक्सेस देखकर मोटिवेटेड होते हैं। दूसरा रास्ता माइनस कंपैरिजन, वो सोचता है, ये आगे कैसे निकल गया, हम तो एक जैसे थे। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी में बदल जाता है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा पेन देता है। जब कोई और आगे बढ़ता है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, और इंसान का ईगो इस फीलिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए वो दो काम करता है, या तो खुद को बेहतर बनाता है या सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करता है। कमजोर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। क्यों सबसे ज्यादा जलन अपने ही लोगों को होती है? ये एक पेनफुल ट्रूथ है। कई बार स्ट्रेंजर्स आपकी सक्सेस देखकर खुश होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि कभी कभी आपके अपने फैमिली मेंबर्स सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक फिक्स्ड इमेज में देखा होता है, उनके दिमाग में आपकी एक आइडेंटिटी बनी होती है। ये तो ऐसा ही है, जब आप उस आइडेंटिटी को तोड़ते हो तो उनका दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उन्हें लगता है, अगर ये बदल सकता है तो शायद मुझे भी बदलना चाहिए, और यही थॉट उन्हें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए कई लोग आपकी ग्रोथ सेलिब्रेट करने के बजाय उसे क्रिटिसाइज करते हैं। सक्सेस लोगों की असलियत सामने लाती है। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, आपके आसपास के लोगों की रियलिटी भी सामने आ जाती है। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे,
सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन कुछ लोग आपकी हर अचीवमेंट में कमी ढूंढेंगे। अगर आप अच्छा फोन खरीदो, कहेंगे शो ऑफ कर रहा है। अगर आप फिट हो जाओ, कहेंगे अटेंशन चाहिए। अगर आप फोकस्ड हो जाओ, कहेंगे एटीट्यूड आ गया। याद रखना, जो लोग खुद से खुश होते हैं उन्हें दूसरों की सक्सेस से प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें होती है जो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। जब लोग आपको नीचे खींचने लगें तो समझ जाओ, ये आपकी हार का साइन नहीं, ये आपकी ग्रोथ का प्रूफ है। सोचो, पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। सूखे पेड़ को कौन नोटिस करता है? अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को लक बोल रहे हैं, आपके एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी प्रोग्रेस विजिबल हो चुकी है। और यही वो मोमेंट होता है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं शायद मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन सक्सेसफुल लोग यहां नहीं रुकते। वो समझते हैं क्रिटिसिज्म अक्सर प्रूफ होता है कि आप ऑर्डिनरी जोन से बाहर निकल चुके हो। सबसे डेंजरस मिस्टेक जब लोग आपसे जलने लगते हैं तो अक्सर हम उन्हें प्रूव करने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं अब मैं इसे दिखाऊंगा, और यहीं हम ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत किसी को प्रूव करने के लिए होने लगे, उस दिन आपका फोकस वीक हो जाता है। रियल विनर्स किसी को प्रूव नहीं करते, वो सिर्फ इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है सबसे पावरफुल जवाब आर्ग्यूमेंट नहीं, अचीवमेंट होती है। याद रखो, अगर लोग आपकी सफलता देखकर जल रहे हैं, खुद को छोटा मत करो सिर्फ इसलिए कि वो कंफर्टेबल फील करें। कभी अपनी लाइट डिम मत करो ताकि किसी और की इनसिक्योरिटी हाइड हो सके। आपका काम शाइन करना है। जो इंस्पायर्ड होंगे वो आपके साथ ग्रो करेंगे, जो इनसिक्योर होंगे वो खुद ही दूर हो जाएंगे। दोनों सिचुएशंस में आपका फायदा है। चैप्टर 1 क्लोजिंग। तो अब आप समझ चुके हो, लोग आपकी सफलता से नहीं जलते, वो उस रियलिटी से जलते हैं जो आपकी सक्सेस उन्हें उनके बारे में दिखाती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर जेलसी इतनी नेचुरल है तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सको कि लोग सिर्फ जले नहीं बल्कि आपको खोने के डर से पछताएं भी? और आखिर सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती? इसी रहस्य को हम अगले चैप्टर में समझेंगे। लोग आपकी वैल्यू देर से क्यों समझते हैं और खुद को इतना वैल्यूएबल कैसे बनाएं कि दुनिया आपको खोने से डरे। कभी सोचा है जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, कुछ लोग आपसे जलने क्यों लगते हैं? सच ये है, लोग आपकी सफलता से नहीं जलते, वो उस सच से जलते हैं जो आपकी सफलता उन्हें उनके बारे में महसूस कराती है। जब आप मेहनत करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो उन्हें उनका आलस, उनके एक्सक्यूजेस और उनकी अधूरी कोशिशें याद आने लगती हैं। यही वजह है कि जो लोग पहले कहते थे तू बहुत आगे जाएगा, वही बाद में कहते हैं इतना एटीट्यूड क्यों आ गया। याद रखना, अगर लोग आपकी प्रोग्रेस देखकर अनकंफर्टेबल हैं तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। पेड़ पर पत्थर तभी फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे हों। इसलिए किसी को प्रूव मत करो, खुद को इम्प्रूव करो। इतना आगे बढ़ो कि एक दिन वही लोग सोचें काश हमने इसकी वैल्यू समय रहते समझ ली होती। क्योंकि सबसे बड़ा जवाब बहस नहीं, आपकी कामयाबी होती है।